नमस्कार तो कर लेने दो सभी दोस्तों को, छायाकार भाइयों, पत्रकारों को, सबको सादर नमस्कार। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हॉट विषय आपके सामने लेके आ रहा हूँ। मैं एक बार अपने कार्यकर्ताओं से परिचित करा दूँ। अमित जी हैं, सुरेश जी हैं, प्रेम जी हैं, निशी जी, आपके शहर की बहुत ही जानी मानी हमारे अमन रोड जी और अरविंद जी। हम सब लोग आज आपके सामने हरियाणा के अंदर गैंगस्टर वार क्यों चल रही है, इन लूट की वारदातों को सरेआम, चाहे वो असंध हो, चाहे आपके लाडवा में इंद्री रोड पे हो, हर जगह गोलियां चल रही हैं। आफ्टर ऑल सरकार क्या कर रही है? सरकार पुलिस के भरोसे बैठी है। पुलिस क्या क्या करेगी? विधायक की सुरक्षा करेगी, मुख्यमंत्री की सुरक्षा करेगी, डिप्टी मुख्यमंत्री की सुरक्षा करेगी, मंत्रियों की करेगी। कितनी लंबी फौज इनकी सुरक्षा के लिए लगी और लोग गोलियां खा रहे हैं। लोग गोलियां खा रहे हैं क्यों? इसकी जिम्मेवार कौन है? क्या पुलिस? इन सरकार के नुमाइंदों ने इतने भारी वोट ले लिए, और मैं टैक्स गिनाऊं तो टैक्स जरा देख लो, एक व्यक्ति के ऊपर 300 रुपये, आरटीआई की फिक्र बता रहा हूं भैया, नोट कर लेना, पर व्यक्ति 300 रुपये टैक्स दिया जाता है। एक गरीब से गरीब आदमी जो झोपड़ी वाला है, अगर वो 2,500-3 हज़ार रुपये की रोटी खाता है तो 300 रुपये टैक्स उसे देना पड़ता है। 2.5 करोड़ जनता है, 2.5 करोड़ जनता को 300 से गुणा करके आपके फिगर आपके सामने है। 750 करोड़ का टैक्स आ रहा है, हर महीने आ रहा है। कौन खा रहा है इसको? टैक्स अगर सरकार ले लिए तो सरकार की जिम्मेवारी, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और फिर भी लोग गोलियां खा रहे हैं, फिर भी गैंगस्टर आ रहे हैं। सरकार को व्यवस्था नहीं बनानी आती तो भाई कुर्सी छोड़ दें, इस्तीफा दे सरकार। इसकी सहयोगी उप मुख्यमंत्री भी इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री भी दे, जब तुम्हें सरकार नहीं चलानी आती। तुम इतना टैक्स ले रहे हो, लोग गोलियां खा रहे हैं, और ऊपर से आप हमें डेब्ट, कर्जा दे रहे हो। मां के पेट से बच्चा बाहर आते ही 35,000 रुपये, 35,000 रुपये का कर्जवान है वो हर महीने। इतना कर्जा हमारे ऊपर चढ़ा दिया, इतना ओवरड्राफ्ट कर दिया। कभी कोई कारण सोचने की कोशिश नहीं करते। आज मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, क्या इन सब की वजह बेरोजगारी नहीं है? क्यों ये बच्चे हथियार उठा रहे हैं? मैं 2016 से इसी प्लेटफार्म पे, जहां हमारे मुलाजिमों की भर्ती हो रही थी, उस वक्त भी मैं कह रहा था कि आप भर्ती गलत कर रहे हो और ये बेरोजगारी हटाने का कोई तरीका नहीं है। आज 34% फिगर है हमारे, टॉप में है हरियाणा, पूरे भारत के अंदर बेरोजगारी में टॉप है। और जब कहते हैं हम देशों में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना, ये है हमारा खाना। दूध दही तो दूर रही, ये तो रोटी लेनी मुश्किल हो गई। मतलब हाईएस्ट, हमारी जमीन बढ़िया, पानी बढ़िया, लोग बढ़िया, और फिर भी हम बेरोजगार। हर दूसरा युवा बच्चा बेरोजगार है। तो वो रोटी कमाने के लिए क्या करेगा? नाजायज हथियार लेगा। कौन दे रहा है नाजायज हथियार? नशा करेगा, या तो हथियारों से वो लूट करेगा या नशे से वो पैसे कमाएगा। इसकी जिम्मेवार कौन है जनाब? जिसने वोट लिया वो सरकार जिम्मेवार है। जिसने टैक्स लिया हमारे खून पसीने का करोड़ों रुपए, वो जिम्मेवार है। कौन जिम्मेवार है? और हम कर्जा खाएं? हम भारत के लोग, इस देश के मालिक हैं, क्या हमें पूछने का हक नहीं इस सरकार से कि हमारे इतने टैक्स का आप क्या जवाब देंगे?
हमारे ऊपर कर्जा चढ़ा दिया, हमारे बच्चे बेरोजगार हो गए और रोज लोगों का जीना हराम हो रहा है। मखौल हो गया व्यवस्था का, हर बात पुलिस को करेगी। पुलिस थानों में मुलाजिम है, जरा जाके देखो मेरे साथ, आइए मैं दिखाता हूं। आज मेरे पास पुलिस के करीब 70,000 वैकेंसियां पुलिस की खाली पड़ी हैं। कितनी भर्ती करी इन्होंने? जब मुलाजिम थाने में नहीं है तो मुलाजिम गश्त कहां करेंगे? आपको वीआईपी सुरक्षा भी चाहिए, आपको सड़क पे डंडा लेके सिपाही भी चाहिए, आपको मुलजिमों को पकड़ने के लिए भी चाहिए, रात को चोरों की सुरक्षा के लिए चाहिए, शराबियों की सुरक्षा के लिए चाहिए, जुए सट्टे वालों के लिए चाहिए। तो आप पुलिस मुलाजिम तो दो। गाड़ी में हर थाने के अंदर 1.5 गाड़ी मुश्किल से खड़ी है। कहां से चोर बदमाशों को पकड़ेंगे? ये जरा देखना कम्युनिकेशन का क्या हाल है। पुराने जमाने के कंप्यूटर धर रखे, कोई नई नहीं ले रही है वहां। क्यों नहीं सरकार खरीद के इक्विपमेंट दे रही है उनको? ऊपर से आप चाहते हैं कि पुलिस सारी चीज रोके, पुलिस को आप जीने नहीं दे। कितना इंटरफेरेंस है पुलिस के थानों में, कैसे रुकेगी, कैसे ठीक होगी लैंड ऑर्डर? एक एसएचओ मुलजिम पकड़ के लाता, उससे पहले दलाल पहुंच जाते हैं, और आपकी पार्टी के दलाल है सरकार की। आपके ठोंडा सीधे थाने में पहुंचते हैं, एसएचओ की गर्दन पकड़ लेते हैं, एसएचओ की, डीएसपी के, एसपी की पकड़ लेते हैं कि इसको छोड़ो जी। मैं जवानों से और अफसरों से आपके माध्यम से डायरेक्ट बोल रहा हूं कि आप डरे ना और इनकी धमकियों में ना आए। हम देश के रक्षक हैं, कानून के रक्षक हैं, खुल के काम करें। आपका ट्रांसफर करा देंगे, नहीं इससे ज्यादा और क्या करेंगे ईमानदार आदमी का? ट्रांसफर से ज्यादा ये कुछ नहीं कर सकते। इनकी भपकियों से मत डरो। आप परमानेंट मुलाजिम हो, आप खुल के अपने देश की सेवा करो, समाज की सेवा करो, इन गुंडों से रक्षा करो। और इस सरकार की जवाबदेही, हर तीसरी बात मैं पब्लिक के कह रहा हूं, सरकार की जवाबदेही तय करें। अपने वोट का हिसाब लें, अपने टैक्स का हिसाब लें। आपके वोट से सरकार बनती है, आपके खून पसीने के टैक्स से सरकार चलती है, तो आप हिसाब क्यों नहीं लेते? क्या हम लोग गुलाम रहेंगे इन नेताओं के? क्या इस गंदे सिस्टम के, इन काले अंग्रेजों के हम गुलाम रहेंगे? हमें हिसाब लेना होगा। इससे पहले कि कोई ज्वालामुखी फटे, सरकार चेत जाए, पाई पाई का हिसाब दे हमारे टैक्स का, जो हर महीने टैक्स जा रहा है करोड़ों रुपए का। और बेरोजगारी का हिसाब दे, बेरोजगारी क्यों हो रही है। और तीसरा आंकड़ा ले लीजिए रीएम्प्लॉयमेंट का, ये अभी फिगर लेके आए हम सारी आईटीआई से। एक तरफ 34% आपकी बेरोजगारी है, हर दूसरा लड़का बेरोजगार है, ऊपर से शहर के बच्चे भर्ती करने के बजाय रीएम्प्लॉयमेंट, एक नया चक्कर चला दिया इन्होंने। जो लोग पेंशनधारी हैं अशोक जी, उनको रीएम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। 2004 के बाद तो किसी को पेंशन मिलती नहीं। 2000 पहले के जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनको दोबारा फिर रोजगार दे रहे हैं। सी और डी के आज 35,000 मुलाजिम रीएम्प्लॉयड हैं। ग्रुप 1, क्लास 1 और क्लास 2 के करीब 12,000 अफसर रीएम्प्लॉयड हो चुके हैं। मतलब उन्हें पेंशन भी दे रही है और रोजगार भी दे रही है, और बच्चे सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। एचटेट की फिगर ले लो, 16,69,779 लड़के एचटेट, हरियाणा एलिजिबिलिटी टेस्ट, पात्रता, अध्यापक पात्रता टेस्ट के लड़के एग्जाम देते हैं। 1,000 रुपए का फार्म है, करोड़ों रुपए की आमदनी सरकार ले लेती है। और आज 95,000 लड़के पास होके इनमें से वो घर बैठे हैं जनाब, उनको कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहा, रीएम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। हजारों लोगों की रीएम्प्लॉयमेंट, क्लास 1, क्लास 2, क्लास सी, क्लास डी, सबकी रीएम्प्लॉयमेंट हो रही है और उनको पेंशन भी मिल रही है।
हद इस बात की हो गई है कि उनको पेंशन मिल रही है। अरे जब उनको पेंशन मिल रही है तो उनको पेंशन भोगने दो। जो बच्चे बेरोजगार बैठे उन बेरोजगारों को नौकरी क्यों नहीं दे रहे आप? ये देखिए यंग बच्चे बैठे मेरे पास, खाली बैठे हैं, बीए बीएड करके स्टेट पास करके बच्चे बैठे मेरे पास। इनको तो आप रोजगार दे नहीं रहे, रीएम्प्लॉयमेंट वालों को दे रहे हो, टैक्स आप खा रहे हो, नौकरियां आप खा रहे हो। और अब 2023 आएगा ना यादव जी, ये नौकरी निकाल देंगे, रेवड़ियां निकाल देंगे, आ जाओ भर्ती करेंगे, हम आ जाओ भर्ती करेंगे, क्योंकि इलेक्शन में वोट लेने हैं। मैं समाज के लोगों से चेता रहा हूं, किन किन मीठी गोलियों से दूर हो और इनके सिस्टम को पकड़ो जो ये धोखाधड़ी कर रहे हैं और रोज नया सगुफा चला देंगे। अब चंडीगढ़ का सगुफा चला दिया, अब चंडीगढ़ हमने लेना है, लेना एक ने देना तो ना बेरोजगारी को देखेंगे, ना लॉ एंड ऑर्डर को देखेंगे, ना जो महकमों में कमी है बिजली वाले के अंदर, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, किसी को नहीं देख रहे। महकमे के मुलाजिम खा रहे हैं उन सारी चीजों को। आप मतलब एक भी आदमी सरकार का और मंत्री किसी की जवाबदेही नहीं कि हो क्या रहा है। मैं इनके आंकड़े सामने दे रहा हूं आपके। तो लॉ एंड ऑर्डर कहां ठीक होगी? मेरा विषय है लॉ एंड ऑर्डर, बिगड़ती हुई लॉ एंड ऑर्डर, तेजी से बढ़ता हुआ अपराध, इसकी वजह बेरोजगारी और इसकी वजह हम सब कि हम इन लोगों से हिसाब नहीं मांगते। मैं आज आपके माध्यम से लोगों को ये आगाह कर रहा हूं कि अपने टैक्स का हिसाब लें, अपने वोट का हिसाब लें, और नहीं तो हमारी राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी इस बात का लिखित रूप में गारंटी दे रही है कि हम इस बेरोजगारी को दूर करेंगे, सुरक्षा की गारंटी को देंगे और हर हालत से हर व्यक्ति जितना बेरोजगार है उसको 100 दिन की जिम्मेवारी के अंदर इंप्लीमेंट करके देंगे और रीइंप्लीमेंट को हटाएंगे। हम लिखित रूप में देंगे। नए लोगों पे भरोसा करें, इन सारे पुराने चले हुए सिक्कों को लोगों ने देख लिया है, चाहे वो कांग्रेस थी चाहे बीजेपी थी। आज कांग्रेस वाले रो रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर खराब होगी। पहले तुम कहां थे 10 साल? लोकदल वाले कह रहे हैं खराब होगी, तो कहां थे? आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं खराब होगी। तुम पंजाब में ठीक कर लो ना गैंगस्टर ठीक हुए, ना लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुई, ना नशा ठीक हो रहा। रोज बड़े बड़े फोटो उतार के माननीय मुख्यमंत्री जी अपने फोटो उतरवा देते हैं, दुनिया भर का एडवर्टीजमेंट में पैसा खर्च करा रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक जब ही होगी जब पुलिस महकमे को आप फैसिलिटी देंगे, उनको मुलाजिम देंगे, उनको कम्युनिकेशन देंगे, उनको साजो सामान से सुसज्जित करेंगे, तब पुलिस उम्मीद करिए और उनके मुलाजिमों की भर्ती पूरी करिए। इस रीएम्प्लॉयमेंट को हटाइए और जो लड़के बेरोजगार बैठे हैं उन्हें रोजगार दिलाइए। जब रोजगार मिलेंगे तो हथियार क्यों उठाएंगे वो, क्यों नशा करेंगे वो? तो बिगड़ती हुई लॉ एंड ऑर्डर के पीछे बेरोजगारी और हमारे लोगों का इन काले अंग्रेजों से हिसाब ना लेने की व्यवस्था है। जब तक वो हिसाब नहीं लेंगे अपने वोट का और अपने नोट, अपने टैक्स का, जब तक ये सुधरने वाले लोग नहीं हैं। इनकी चमड़ी इतनी मोटी है कि किसी भी कीमत के ऊपर ये कोई काम करने वाले सिर्फ हमारी टैक्स की मलाई खाने के लिए आते हैं। 5 साल कोई समाज सेवा नहीं, झूठ बोलते हैं। तो मैं आज आपके माध्यम से इन दोनों मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का, दुष्यंत का, दोनों का इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि लोगों के या तो वोट का हिसाब दो, उनके टैक्स का हिसाब दो, नहीं तो भैया कुर्सी छोड़ो, दूसरे लोग आने को तैयार बैठे हैं।